ऑलराइट गाइस, समृद्धि महामार्ग कंप्लीटली ऑपरेशनल नाउ। ये देखिए मंडप यहाँ पे है। दोस्तों खुश खबर, समृद्धि महामार्ग पूरी तरह से खुल चुका है। और अगर आप मुझे पिछले 2-3 सालों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है समृद्धि महामार्ग को। रीज़न बीइंग, मेरा गांव उस साइड है अकोला, मेरी वाइफ का गांव उस साइड है अमरावती, और हमारे मतलब जाना आना काफ़ी ज़्यादा चलते रहता है। मतलब साल में 3-4 चक्रे हो ही जाते हैं कम से कम। और ये हाईवे की इंपॉर्टेंस हमको पूछिए भाई, क्योंकि पिछले 16 साल से मैं कैसे ट्रैवल कर रहा हूँ मेरे गाँव की तरफ मुझे पता है। मुझे आज भी याद है कि एक बार मुंबई से अकोला पहुंचने के लिए हार्डली 550 किलोमीटर 600 किलोमीटर पहुंचने के लिए मुझे 18 घंटे 17 घंटे लग गए थे फ्रॉम ओल्ड हाईवे। खैर तब तो ओल्ड हाईवे भी ढंग का नहीं था, अभी वो भी ढंग का हो गया, प्लस वी हैव अ वेरी गुड एक्सप्रेस वे नाउ। और बहुत सारे लोगों ने मेरे समृद्धि महामार्ग के वीडियोस बहुत ज्यादा देखे, मतलब भाई पब्लिक को मजा आया, इसीलिए मैं बनाता गया। और आज के वीडियो में जो समृद्धि महामार्ग का लास्ट सेक्शन है जो बचा हुआ था काफी टाइम से, वो बहुत पेंडिंग काम था और वो फाइनली आज खुल गया है। और इस वीडियो में हम लोग उसका सफर करेंगे। हालांकि ये वीडियो में हम लोग अमरावती से निकले थे, लेकिन अभी इतनी बार मैंने दिखाया तो सोचा कि चलो आपको डायरेक्टली ऑन पॉइंट दिखाएंगे। लेकिन जो लोग चैनल पे नए हैं या जो लोग महाराष्ट्र से नहीं है या जिनको इस बारे में पता नहीं था, तो थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि ये हाईवे जो है कंसेप्शलाइज हुआ था आई थिंक 2015 में, और इसका काम शुरू हो गया था बहुत फास्ट पेस के साथ। और दिसंबर 2022 में फर्स्ट फेज नागपुर टू शिरडी खुल गया था, तो वो मैंने वीडियोस बनाया था। उसके बाद शिरडी टू भारवीर खुर्द वो 2024 में खुला था, और उसके कुछ महीनों बाद भारवीर टू इगतपुरी खुल गया था। लेकिन इगतपुरी से एंड तक आमने तक खुला नहीं था काफ़ी टाइम से, क्योंकि वो थोड़ा पेंडिंग काम चल रहा था। एंड फाइनली दोस्तों इट इज़ ओपन। अब जिन लोगों को नहीं पता बता दो, महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग मतलब हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, ये पूरा ग्रीन फील्ड कॉरिडोर है। मतलब पूरी तरह से नया बनाया हुआ है, 701 किलोमीटर का, फ्रॉम आमने मतलब मुंबई कल्याण के पास टिल नागपुर। डायरेक्टली 120 की रफ्तार से आप जा सकते हो ऑफिशियली, और इट इज डिजाइन फॉर 150 स्पीड, लेकिन उतनी रखी नहीं है। 6 लेन का एक्सप्रेस वे विद प्रॉपर एक्सटेंडेड लेन। और आज के इस वीडियो में हम इगतपुरी से एंटर कर रहे हैं, क्योंकि हम अमरावती से आ रहे हैं नागपुर की तरफ से, तो इगतपुरी को एंटर करेंगे और फिर हम एग्जिट करेंगे। और प्रॉपरली आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये हाईवे खुला है, कैसा है, टनल जो सबसे बड़ा टनल है वो कैसा है, और कहाँ से आप इसको एंट्री एग्जिट कर सकते हो। सो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक बटन सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। तो अभी मैं न्यूज़ देख रहा हूँ कि इनॉग्रेशन होने ही वाला है, न्यूज़ पे आ रहा है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अभी बजे है 2, आई थिंक 4 बजे तक हम लोग वो पॉइंट पे पहुँचेंगे। वैसे अपनी मसगली को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब 2 महीनों बाद अपनी गाड़ी वापस आई, अपने हाथ में आई है। तो अभी थोड़ा बहुत जितना भी ट्रैवल हमारा प्लान था वो भी धीरे धीरे पूरा करेंगे। वैसे बच्चों के साथ ट्रैवल करना काफ़ी डिफिकल्ट है, बड़े मुश्किल से खाना खिलाया, हमने खाना खाया। और कुछ खाने के लिए चिप्स लेने पड़ेंगे, तो चिप्स ले रहे हैं, निकलते हैं। तो दोस्तों आज मैं ज़्यादा शूट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार मैंने समृद्धि का सफ़र आपको दिखाया है। अब जब इगतपुरी आएगा तब हम देखेंगे कि वो खुला है कि नहीं, और फिर शूट करेंगे। देखो 3:45 बज गए, अब तक शायद इनॉग्रेशन हो गया होगा। ओके दोस्तों, सूत्रों से पता चला है कि समृद्धि महामार्ग का जो फाइनल सेक्शन है वो खुल चुका है ना। सूत्र मींस, अरे सूत्रों से मतलब न्यूज। अच्छा हाँ, हमारे सूत्रों से पता चला कि 2 घंटे पहले ही वो सेरेमनी पूरा हो चुका है इनॉग्रेशन का, तो शायद हमको ओपन मिलेगा। पता नहीं यार, मंडप रहता है ना, तो वो भी निकालना पड़ेगा, सब साफ सफाई करनी पड़ेगी। वहाँ चाइना स्टे किया होगा लोगों ने, भंडारा रखा होगा, पता नहीं ये भी क्या करते थे। हाईवे पे करते हैं सब। हाँ मंडप तो रहते हैं ना, अभी इनॉग्रेशन होता है ना, सीएम आएगा, फिर वहाँ पे हाँ वो दिखाया ना, भाषण होगा, वही वो सब हो गया, वो सब हो गया। लेकिन अभी वो रैप अप भी होना चाहिए, क्योंकि अटल से तो अपन गए थे तो नेक्स्ट डे पब्लिक के लिए ओपन हुआ था, तो ऐसे होता है यूजुअली। वैसे हमारे गाड़ी में नॉर्मल डेसिबल्स देखिए कितने होते हैं। अरे अभी बोला तो आरू शांत हो गई। गाने लगा के भी कोई फायदा नहीं है दोस्तों, गाने सुनने में आते नहीं है। अगर सुनना है तो फुल वॉल्यूम करके सुनो। वाह वाह वाह, देखो जैसे ही हम लोग सह्याद्री में आए, क्या खूबसूरत वेदर हो गया है। वाह, क्लाउड्स एवरीवेयर, पहाड़ों को टच हो रहा है, काफी नीचे है। घोटी इंटरचेंज हमने क्रॉस कर लिया है, अभी बस इगतपुरी इंटरचेंज नेक्स्ट है। पता नहीं चालू है नहीं है, अभी पता चलेगा। होपिंग फॉर द बेस्ट। लेकिन ये दृश्य देख के कहीं घूमने की इच्छा हो रही है। क्या बोलते हो, अभी जाने का क्या? नहीं, पर जल्द ही जाएंगे इस बार। हाँ। टाइम पास नहीं करेंगे इस बार, टाइम पास नहीं करेंगे इस बार, निकल जाएंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं। ऑलराइट दोस्तों, इगतपुरी इंटरचेंज इज हियर। अभी देखते हैं गाड़ियाँ जा रही है, पता नहीं। वो देखो आगे टनल है, वो वहाँ पे टनल है, और यहाँ से आई थिंक सो नहीं जा रही है। जा रही है? नहीं जा रही है। ये तो आधा अधूरा क्या करके रखा है इधर।
आगे एक गाड़ी रुकी है, आई थिंक खुला है, पता नहीं, देखो गाड़ियाँ थोड़ी कंफ्यूज्ड है। आगे एक गाड़ी है जो गया है। चलो भाई करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट। ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा करंट रनिंग टनल। हाँ यही था न्यूज में, ये मंडप। अरे वाह, शुरू है, क्या बात है। गाड़ियाँ तो जा रही है बॉस, फोटो भी एक नंबर। चलो भाई गाड़ियाँ जा रही है, चलो सॉर्टेड। तो ये टनल के बाद मैं कभी गया नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने किया है। हालांकि वो अनऑफिशियल था, लेकिन अभी ऑफिशियली खुल चुका है दोस्तों। और ये करंटली बिगेस्ट टनल है महाराष्ट्र का, लेकिन इससे बड़ा होगा जो पुणे का मिसिंग लिंक है वो टनल, लेकिन वो अब तक बना नहीं है। तो ऑफिशियली राइट नाउ दिस इज द बिगेस्ट टनल इन इंडिया। शायद 8 किलोमीटर का बहुत बड़ा टनल है। तो अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं। क्या टाइमिंग है ना अपना, मस्त। आज खुला और आज इधर है। आज ही, और मुझे लगा नहीं था फ्रैंकली कि आज ये खुला रहेगा, लेकिन चलो बहुत बढ़िया। तो अभी टनल एंजॉय करेंगे। अब बहुत लंबा टनल है, 8 किलोमीटर। तो डायरेक्टली अपन अभी नीचे उतर जाएंगे, कसारा। वो घाट नहीं है नहीं, अभी घाट वाट कुछ नहीं, अभी डायरेक्ट कसारा। ये अरे टनल, बिगेस्ट टनल। बेचारे थक गए यार, सुबह से ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना। किचिर। ऑलराइट गाइस, समृद्धि महामार्ग कंप्लीटली ऑपरेशनल नाउ। ये देखिए मंडप यहाँ पे है। अभी 2-3 घंटे पहले इनॉग्रेट हुआ है। एंड ये रहा समृद्धि टनल, सबसे बड़ा टनल। वाह, इतना लाइट। मुझे ऐसा मतलब बाहर से घुसेंगे तो एकदम ऐसा ब्लैक नहीं होना चाहिए, इसलिए इतने लाइट होते हैं। धीरे धीरे अभी डिम होंगे देखो, और फिर जब एग्जिट करेंगे तब वो आप धीरे धीरे ब्राइट होंगे। क्या बात है, बहुत बड़ा टनल है, बहुत बढ़िया। अभी मुंबई नागपुर बस कुछ नहीं, 700 किलोमीटर जपा जप। वैसे यहाँ पे देखिए 100 की स्पीड लिमिट है कार के लिए। तो बेसिकली ये जो टनल है, ये पूरा जो कसारा घाट है उसको स्किप कर देगा, पहाड़ों से सीधा नीचे उतार देगा कसारा की तरफ। मतलब इगतपुर से स्टार्ट होता है सीधा कसारा। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल टनल है। देखो सारे आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उससे लेस सब कुछ है इसमें, प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल का। जगह जगह पे SOS सिग्नलिंग के बूथ्स है, देखो एग्जिट है, फायर फाइटिंग सिस्टम्स होंगे, वेंटिलेशन है, लाइटिंग बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे चलने के लिए पाथ भी है दोनों साइड, सही है। वैसे भी ये बड़ा टनल है तो ख़त्म होने को काफ़ी टाइम लगेगा। वैसे ऐसे टाइप के टनल में रुकना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन आगे एक कार है जो रुकी है। और ये देखिए जगह जगह पे एग्जिट पॉइंट बहुत बढ़िया बांधा है यार, क्या टनल है। चलो सही है, अभी तो फटाफट पहुंच जाएंगे यार। ओके गाइज, ऑलमोस्ट 5 मिनट बाद, मतलब एक्चुअली 5 मिनट भी नहीं लगे क्योंकि 100 की स्पीड रख रहे हैं। तो टनल यहाँ पे एग्जिट हो रहा है और हम अभी डायरेक्टली नीचे उतर गए हैं। पूरा जो कसारा घाट है वो हमने बाईपास कर लिया है। ये आ गया अपन टनल के एग्जिट में। वाह क्या बात है, पता भी नहीं चला। और इसके बाद इमीडिएट एक बड़ा सा ब्रिज है, और उसके बाद फिर से एक टनल है, लेकिन वो छोटा टनल है। अभी सोचो अगर अपन इगतपुर से स्टार्ट करते और कसारा जाने के लिए अभी निकलते, तो अभी तक अपन कितने किलोमीटर कर पाते? घाट में ना, घाट में बहुत ही कम। अभी तक अपन घाट के बीच में होते। यहाँ पे तो हम कसारा के आगे जा रहे हैं अभी। और आगे एक और टनल है, लेकिन छोटा टनल है। बड़ा और टनल अपना हो गया है, लेकिन अभी ट्रक्स नहीं है। आज ट्रक्स के लिए एंट्री नहीं है क्योंकि वहाँ पे बैरिकेड लगे हैं। वहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेज भी लगा है ना, मंडप, तो शायद वो पूरा क्लियर करके कल से ट्रक्स वक्त भी शुरू हो जाएंगे। राइट नाउ वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जो आज पहले दिन यहाँ पे आए हैं। सही है, टाइमिंग सही है। सुबह अगर हम लेट निकले होते ना तो ये शायद हमको नहीं मिलता। ये अभी 3 बजे शायद खुला होगा। सॉरी दोस्तों, गाड़ी में बच्चे हैं तो थोड़ा सा आपको नॉइज आता होगा पीछे। खैर ये जो पॉइंट है देखिए, लास्ट टाइम जब अपन ने यहाँ तक कवर किया था, यहाँ से आगे नहीं जा पाए थे, तो हम लोग यहाँ से एग्जिट कर लिए थे और आगे इगतपुरी में ज्वाइन कर लिया कसारा घाट से। अभी ये पूरा सीमलेस हो गया। और फॉर सम रीजन ऑब्वियसली, मतलब गूगल मैप्स नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी ऑफिशियली आज ही खुला है, तो यहाँ पे अभी आया नहीं, अपडेट हुआ नहीं है। तो कुछ हफ्तों में शायद हो जाएगा। ये देखिए लोगों की पार्टी शुरू हो गई है यहाँ पे। वाह, क्या पता बोतलें रखी थी, कार से उतरे और वहाँ पे बैठ गए। क्या है ना दोस्तों, अभी गाड़ी सुबह से चल रही है तो थोड़े बच्चे क्रैंकी हो गए हैं ऑब्वियसली। 7 घंटे हो गए, अभी थक जाते हैं ना, तो दैट्स ओके यार, हम भी थक जाते हैं। हमारे पास रोने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन इनके पास तो है ना। और यहाँ पे अभी 2-3 टनल्स हैं, बढ़िया है। लेकिन ये वाला टनल से ना, उसके आगे वाला टनल बहुत सही है क्योंकि वहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया पूरा ड्रॉ करके रखा हुआ है माउंटेन पे। तो आपको दिखाता हूँ। ये देखो, आपको वडोदरा दिख रहा होगा। आप सोचोगे अरे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे थोड़ी ना है, ये तो समृद्धि एक्सप्रेसवे, वडोदरा कैसे? तो आगे जाके जहाँ पे एग्जिट होता है वो होता है सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को ज्वाइन। तो ऐसे आप दिल्ली साइड भी जा सकते हो, वडोदरा साइड जा सकते हो, यहाँ पे JNPT साइड जा सकते हो। तो ऐसा इसको बनाया है। हालांकि 1 पॉइंट टू कंसिडर कि ये जो 70 किलोमीटर का भी ओपन हुआ है, इसमें कोई रेस्ट एंड सर्विस एरिया नहीं लग रहा है मुझे, है नहीं।
मतलब पेट्रोल पंप भी नहीं है, कुछ नहीं है। हालांकि पीछे थे तो उस हिसाब से प्लान करके आना, क्योंकि 70 किलोमीटर आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा एज ऑफ नाउ। वैसे देखा जाए दोस्तों तो अभी समृद्धि हाईवे ओपन होके इतना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 2-3 साल हो गए। एटलीस्ट शिरडी, फिर उसके बाद घोटी, फिर अभी इगतपुरी। अभी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतनी हर टाइप की गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है। अब जितनी भी गाड़ियाँ जा रहे हैं उस हिसाब से सर्विसेज नहीं है। मतलब जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, ट्रक्स की लाइन लगी रहती है। ट्रक्स वो सर्विस रोड के साइड में ही लगा के रखते हैं, तो इतनी सी जगह कार जाएगी, इतनी जगह रहती है बस जाने के लिए। हालांकि इनको भी इतना सारा ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा है, तो ट्रक्स के लिए एक अलग पार्किंग एरिया रखना चाहिए जो रेस्ट एंड सर्विस एरिया में है। रेस्ट एंड सर्विस एरिया में जो खाने पीने की सुविधा है वो भी बहुत ही बेसिक है। मतलब इतनी बेसिक है कि अपने नॉर्मल नासिक हाईवे, ऐसे कोई भी हाईवे पे ना उससे अच्छी सुविधाएं मिल जाएगी। हालांकि 2-3 साल हो गए खुल के, लेकिन सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं है। अब आई एक्सपेक्टेड कि 1-2 सालों में अच्छे बड़े बड़े रेस्ट रूम, बड़े बड़े रेस्टोरेंट जैसे मॉल्स वैसे बनने चाहिए थे। मतलब फूड कोर्ट एरिया जैसे अपने पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पे कैसा है, बस वैसा सीन। लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। इतनी सारी कार रहती है, इतने सारे लोग रुकते हैं वहाँ पे। लोग बेचारे डब्बा लेके आते हैं, हम भी डब्बा लेके आते हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं खाने को वहाँ पे। वही मिसल पाव, वड़ा पाव, वही सब मिल रहा है। प्रॉपर ऐसा खाना है नहीं, हाइजीनिक भी इतना है नहीं, तो फिर लोग कैसे खाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आगे जाके हो जाए, क्योंकि भाई अभी इतना बड़ा हाईवे बना दिया तो आपको थोड़ी सर्विसेज भी देनी पड़ेगी ना, क्योंकि कितने सारे गाड़ियाँ आ रही है यार, हजारों लाखों गाड़ियाँ रोज की आती होंगी। और ज्यादा थोड़े पॉइंट्स रखने चाहिए, क्योंकि पेट्रोल पंप बहुत दूर है। कभी कभी मिसकैलकुलेशन हो जाता है। मेरे तरफ से भी हुआ है एक बार भाई, रेंज एंजाइटी हो गई थी मुझे कि अभी पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी। बड़े मुश्किल से पेट्रोल पंप दिख गया, राहत की सांस ली। चलो अभी ठाणे बस 60 किलोमीटर से, आई होप जल्दी कवर हो जाए, पता नहीं शायद 7, 7:30 बज जाएंगे। लेट्स सी। ये देखिए दोस्तों, दिस इज द बेस्ट पार्ट। गेटवे ऑफ इंडिया बाकायदा यहाँ पे पहाड़ पे पेंट किया हुआ है। मतलब ऐसे समझो गेटवे टू मुंबई, वाह। और बहुत ही डिटेल से पेंट किया हुआ है। मतलब अनइवन सर्विस होने के बावजूद देखो सीधे से एकदम परफेक्ट लग रहा है। ये आई थिंक आखिरी टनल है, अंबरजे टनल। और अभी आई थिंक 15-20 किलोमीटर में एग्जिट हो जाएंगे हम लोग। ऑलराइट दोस्तों, समृद्धि महामार्ग का एग्जिट देखिए आगे, क्या बात है। यहाँ पे पनवेल JNPA जो 3 किलोमीटर आगे से लेफ्ट अपन राइट में जाएंगे, और अभी आगे हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को ज्वाइन हो जाएंगे। तो 3 किलोमीटर के बाद और एक्सप्रेसवे है ये, फिर वो फाइनली एंड हो जाएगा। तो अभी चलो पैसा देने की बारी है। वैसे समृद्धि महामार्ग का रेट अभी थोड़ा बढ़ गया है, तो थोड़ा महंगा हो गया है, लेकिन ठीक है यार, फास्ट भी उतना ही हो गया है। लोग मस्त फोटो खींच रहे हैं, क्या बात है। चलो पैसा भरते हैं, निकलते हैं। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट सर्विस एरिया है, हालांकि वो शुरू है क्या मुझे डाउट है, लेकिन ये तो एकदम एंड में ही है। मतलब वहाँ पे जो अंदर 70 किलोमीटर से वहाँ नहीं दिखा मुझे। अब ये एक टर्न आ गया यहाँ पे, यहाँ से लेफ्ट जाएगा टुवर्ड्स JNPT दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, राइट जाएगा वडोदरा की तरफ, दिल्ली की तरफ। तो हम लोग पर ये फ्लाईओवर पकड़ेंगे। यहाँ से देखो ये इंटरचेंज का काम अभी तक हुआ नहीं है, ये पूरा बंद है। मतलब ऑब्वियसली अभी सिर्फ मुंबई जा सकते हैं हम लोग, वडोदरा ये सब नहीं जा सकते, इसलिए बंद करके रखा है। और ये देखो छोटे छोटे जो बोर्ड लिखे 700 किलोमीटर, देखो ये वाला। तो भाई 702 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ये देखिए, ये है आमने इंटरचेंज, और ये हम लोग ज्वाइन करेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को आगे। और नीचे से जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस। ये देखिए भाई साहब, रॉन्ग साइड आ रहा है यार ये। और आगे जाके कल्याण नासिक जो हाईवे है ना अपना, मुंबई नासिक वाला, उसको ये ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ से हम एग्जिट मार लेंगे। उसका नाम आई थिंक वडपे इंटरचेंज है, लेकिन वो बना नहीं है, इसलिए हम साइड से ज्वाइन कर लेंगे। वडपे इंटरचेंज को बनने को थोड़ा टाइम लगेगा। तो इन्होंने टेम्परेरी ये सेक्शन शुरू कर दिया है ताकि लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो थोड़ी देर के लिए एक्सेस अभी इसका खुल गया है, ताकि समृद्धि हाईवे और जो नासिक हाईवे है उसको ज्वाइन कर पाए। तो भी बस यहाँ से हम लोग एग्जिट ले लेंगे, आ गया वो टर्न। हालांकि दिस इज नॉट वडपे इंटरचेंज, वडपे इंटरचेंज आगे है। और अभी हो गया भसड़ शुरू, वही अपना ओवरटेकिंग, ब्रेक दबाइंग, इरिटेट होइंग। चलो निकलते घर पे, अभी काफी टाइम हो गया। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो डू हिट द लाइक बटन। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, आपके काम आएगा, आपके ट्रिप प्लान करने में काम आएगा, तो जरूर लाइक का बटन दबाना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। जो मन में आए वो कमेंट कर सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपसे अगले ब्लॉग में। तो खुश रहिए, आबाद रहिए एंड लिव योर लाइफ ड्रीम साइज। अगर आपको समृद्धि महामार्ग के प्रॉपर वीडियोस देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ वीडियोस की लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन हालांकि अभी खुल के काफी टाइम हो गया है, लेकिन स्टिल इफ यू वांट टू चेक, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलो मिलते हैं।